सभी को हमारा नमस्कार। देखिए, आज हम बात करेंगे हाई टेंशन तार से घर की सुरक्षित दूरी। आजकल हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ की जो भूमि है बहुत ही अधिक मात्रा में नष्ट हो रही है। लोग उस पे घर बना रहे हैं और कंक्रीटीकरण करते जा रहे हैं। और जहाँ पर शहर इलाके में हाई टेंशन लाइन निकली हुई रहती है, उसके आसपास भी लोग सस्ते में ज़मीन खरीद कर घर बनाते हैं और रहने लगते हैं। लेकिन उनको हाई टेंशन से होने वाले नुकसान के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि हाई टेंशन लाइन से कम कितनी दूरी पर आपका घर होना चाहिए, नहीं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो इसके अनुसार हमारे सरकार ने भी कुछ रूल बनाए हुए हैं। हाई टेंशन लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और बिल्डिंग कितनी दूरी होनी चाहिए। तो जब भी कोई हाई टेंशन लाइन लगाई जाती है या बिछाई जाती है, इसकी तैयारी करी जाती है, तो उसके लिए मिनिमम 9 मीटर की ज़मीन अधिग्रहित करी जाती है और उसी जिस दिशा में जाना होता है उसी दिशा में पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया जाता है, ज़मीन अधिग्रहित कर ली जाती है। लेकिन समय के साथ लोग हाई टेंशन लाइन के किनारे प्लाट खरीद लेते हैं, फिर घर बनाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। जिससे क्या होता है कि उनका जो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है हाई टेंशन लाइन की वजह से, विद्युत धारा की वजह से, तो सरकार ने कुछ रूल्स दिए हैं कितना क्लियरेंस होना चाहिए। ये आपके पास डेटा हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें आप देख लीजिए। ये तो मिनिमम है कि कम से कम अगर कुछ नहीं तो मजबूरी है तो रह बना लिया। लेकिन यहाँ ये सब चीज़ें बहुत ही लापरवाही है। इतनी दूर अगर आप बना लेंगे जो रूल इन्होंने दिया है क्लियरेंस, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ही नुकसान होगा। अगर आप हाई टेंशन लाइन से होने वाले नुकसान देखेंगे तो ये देखिए, हाई टेंशन तारों से गुनगुनाहट की आवाज़ आती है जो हमारी नींद और मानसिक शांति को भंग कर सकती है। पहला ये हो गया। यह एक प्रकार का कंपन पैदा करता है जो एक संवेदनशील व्यक्ति को परेशान कर सकता है, क्योंकि हमारा शरीर ऐसी आवृत्ति के प्रति सामंजस्यपूर्ण नहीं है। यदि आप खतरे क्षेत्र में हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपके शरीर की कोशिकाओं को विकृत कर देते हैं, जो समय से पहले बूढ़ा होने और कैंसर को जन्म देती हैं। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र का जो हानि है वो दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया क्या रीज़न होता है, कैंसर क्यों हो जाता है। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र में जब हाई वोल्टेज की धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको ब्लड कैंसर का खतरा होता है, क्योंकि ब्लड में आयरन पाया जाता है। आयरन और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आयरन को आकर्षित करता है, जिससे हमारा जो ब्लड का परिवहन है वो समय समय पर बाधित होता रहता है। और इसी कारण ये जो हाई टेंशन लाइन से के आसपास जो घर बना के रहते हैं उन्हें ब्लड कैंसर और स्किन संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप हाई टेंशन लाइन से लगभग 100 फुट की दूरी पर ही
मकान बनवाएं और रहें। ये मिनिमम है 100 फुट, अगर हो सके तो 200-250 फीट दूरी पर बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है। 100 फुट मिनिमम दूरी तो होनी ही चाहिए, और अगर इससे कम दूरी पर रह रहे हैं तो आपको ये सब खतरे जरूर ही फेस करने पड़ेंगे। हालांकि तुरंत नहीं, इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। तो धन्यवाद। आप अगर प्लाट खरीदना चाहते हैं या कहीं घर बनवाने की तैयारी में हैं तो आसपास चेक कर लें कि हाई टेंशन लाइन तो नहीं है कहीं। धन्यवाद।